हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मेरा नाम है सौम्या व्यास। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग थंबनेल देखकर सोच रहे होंगे कि वर्ग 2 का जो नोटिफिकेशन है, रूल बुक है, वो तो 2 दिन पहले ही आ गई थी और मैं अब क्यों वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले उसका आंसर दे देती हूँ कि मैंने 2 दिन बाद वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मैं सीरियसली सोच रही थी कि जो रूल बुक है वो संशोधित होगी संडे तक, तो फिर उसके बाद मंडे के बाद मैं वीडियो बनाऊंगी। पर मुझे लगा कि शायद अब कोई संशोधन नहीं होने वाला है, अब तो सिर्फ और सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही करना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको भी नहीं पता है। सबसे पहले तो मैं शॉर्ट में ब्रीफ में बता देती हूँ कि वीडियो का जो कंटेंट है वो क्या है। ठीक है, वर्ग 2 चयन परीक्षा के फॉर्म भरे हो रहे हैं, जिसका आवेदन जो है वो 28 जनवरी से हो रहा है आई थिंक, और 11 फरवरी तक इसके आवेदन होंगे। और आपके जो एग्ज़ाम है वो 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। चयन परीक्षा है जिसके लिए आपके पास पात्रता परीक्षा पहले से पास होना चाहिए, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हो। तो ये तो हो गई छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब इसकी जो रूल बुक है उसने बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक है जो कि स्टूडेंट्स के लिए एकदम सही नहीं है। तो पहला है मैथ का सिलेबस, और मैथ के सिलेबस में साइंस का सिलेबस ऐड कर दिया, और जो साइंस के सब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पोस्ट ही नहीं निकाली है। तो दोनों ही विषय के स्टूडेंट्स के साथ जो है वो अन्याय हुआ है इस रूल बुक में। काफ़ी सारे वीडियोस मेरे पहले भी आए हैं, जब भी मध्य प्रदेश में कोई भी भर्ती परीक्षा आयोजित होती है और जिसमें मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ और अपना जो पक्ष है वो हमेशा ही रखती हूँ। और आप लोग जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरी वीडियो जिन तक भी पहुँचती है, वो लोग मुझे बहुत दिल से सपोर्ट करते हैं और अपने जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं, अपने जो पक्ष है वो रखते हैं। तो इस वीडियो में भी मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपका पक्ष है वो आप ज़रूर कमेंट में बताना। देखिए, सबसे पहली बात तो आप मैथ का जो सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ मैथ ही पढ़वाओगे ना मैथ के टीचर से, तो आपको साइंस का सिलेबस रखने की क्या ज़रूरत थी। और साइंस का सिलेबस जो है, जो साइंस वाला बच्चा पढ़ता है, तो उसको आपने वैकेंसी ही नहीं दी, क्योंकि उनसे आपको साइंस पढ़ानी थी, तो आपको उनसे साइंस पढ़ानी चाहिए थी। ये तो हर मतलब कि हर कोई जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इतना हम लोग भी समझ रहे हैं, तो आप लोग एएसबी वालों से इतनी बड़ी गलती क्या सोच के हो जाती है, मुझे यही समझ में नहीं आता है। अभी तक तो मुझे 2 दिन से तो यही सोच रही थी कि शायद हो सकता है कि मतलब कुछ गड़बड़ हो, रूल बुक में कुछ संशोधन हो मे बी, तो इसलिए ना मैंने वीडियो नहीं बनाया। पर अब जो है, अब वीडियो बनाने के साथ साथ विरोध प्रदर्शन भी हमें करना पड़ेगा। और काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, काफ़ी सारे कोचिंग वालों के चैनल्स जो हैं, वो लोग भी अपना अपना इस पर विचार अपने बता चुके हैं और काफ़ी जल्दी जल्दी उनके वीडियोस आ गए थे। और सबका यही कहना है कि ये गलत हुआ है स्टूडेंट्स के साथ, मैथ्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। पहले से एक मुद्दा चल रहा था अतिथि शिक्षक वाला, तो आप लोगों को पता होगा कि अतिथि शिक्षक को 50% का जो आरक्षण दिया जा रहा था, उसको लेकर विवाद ना हो, इसके लिए ना इन्होंने एक बीच में ऐसी ही कुछ डाल दिया नोटिफिकेशन में कि वो जो अतिथि शिक्षक का 50% आरक्षण वाला जो मुद्दा है वो कहीं दब गया, जबकि वो भी बहुत सीरियस मुद्दा था। और उसके ऊपर ना इन्होंने सिलेबस का ऐसा जाल बिछा दिया है कि बच्चे जो है अपने सिलेबस में ही गुम हो जाए और किसी भी चीज़ पर जो है वो फोकस ना करें। तो ये जो है ईएसबी वालों की प्लानिंग रहती है। मुझे समझ नहीं आता है, आपको 2018 के बाद 2025 में आप एग्ज़ाम ले रहे हो किसी पेपर का वर्ग 2 का, और बच्चा जिसका 2018 में किसी भी कारण से 2 नंबर से 5 नंबर से 10 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, वो 6-7 साल से इसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है। 2025 में अब आप पेपर ले रहे हो और आपने सडनली एकदम से सिलेबस चेंज कर दिया है ना, और सिलेबस में मैथ और केमिस्ट्री ऐड कर दी। जब 8th तक के बच्चों का मैथ, केमिस्ट्री, समाकलन, अपकलन तक दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो आपने कैसे और क्यों ऐड कर दिया, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं हो। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की नॉलेज हो, ऐसा टीचर चाहिए, तो वो तो साइंस का ही टीचर हो सकता है ना, मैथ का टीचर कैसे हो सकता है। समाकलन अपकलन तक चलो फिर भी ठीक था, आपने सोचा कि टीचर जो है उसको बच्चों से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, तो आपने समाकलन अपकलन जोड़ दिया। पर फिजिक्स और केमिस्ट्री तो साइंस वाले टीचर का पोर्शन है, तो वो आपने मैथ वाले टीचर में जोड़ दिया और साइंस की वैकेंसी ही नहीं दी। तो ये सारी बातें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक है और विरोध प्रदर्शन करने वाली है। आप लोग ना इस वीडियो को सपोर्ट करो या नहीं करो वो एक अलग मैटर है, पर आप लोग ये जो टॉपिक है, जितने भी वर्ग 2 और वर्ग 3 के जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों से मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इसका जो है विरोध प्रदर्शन करो। और उसके लिए मैं जो अपना अगला वीडियो बनाऊँगी उसमें हम एक स्ट्रेटजी करेंगे, जिसमें कि हम सब लोग मिलके अपना एक ट्विटर पर या फिर यूट्यूब पर कहीं पर भी अपना एक छोटा सा वो करें, ताकि पता चले कि हाँ, हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम है, वर्ग 2 वर्ग 3 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मैथ और साइंस वालों के साथ में ये अन्याय है और इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना चाहिए।
अब मुझे तो यही चीज़ समझ नहीं आती है कि आपने फॉर्म भरने की तारीख दे दी है, परीक्षाएं करा रहे हो आप मार्च से, अब बच्चा विरोध प्रदर्शन करे कि सिलेबस कंप्लीट करे, सारी चीज़ें जो है मतलब ख़राब करके रख देते हैं। बच्चों का माइंडसेट ना पेपर देने से पहले ही ऐसा हो जाता है कि अब तो होना ही नहीं है, अब तो होएगा ही नहीं। जो लोग इतने सालों से इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे उनका सिलेबस देखते से ही ऐसा हो गया कि अब क्या ही होएगा इसमें। मैथ के साथ साइंस भी जोड़ दिया, जब तो मैथ पढ़े जा रहे थे, मतलब सालों से मैथ पढ़ रहे थे कि मैथ ही मैथ आएगा, और अब उन्होंने साइंस जोड़ दी। साइंस के स्टूडेंट्स कहाँ जाए, उनकी वैकेंसी नहीं दी है। तो ये जो है एक सीरियस मुद्दा है बहुत ज़्यादा। पहले तो मुझे लग रहा था कि संशोधन होगा, पर अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है रूल बुक में। और अगर 1-2 दिन में संशोधन नहीं हुआ, अभी वेट करते हैं थोड़ा और अगर 1-2 दिन में संशोधन नहीं हुआ तो हम लोग जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जो भी लोग मुझसे बुक लिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि वर्ग 2 का जैसे अगर मान के चलो, अब वो लोग ESB वाले हैं तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी, सरकार की बात माननी पड़ेगी। आपको नौकरी करनी है तो सरकार की बात तो माननी पड़ेगी आपको, और जो भी उनका सिलेबस होगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। विरोध प्रदर्शन कर सकते हो और हर चीज़ का करते हो। पटवारी के टाइम पे भी अपन ने कितना विरोध प्रदर्शन किया, अपन नियुक्ति मिली, जिनको मिलना थी उनको मिल गई। तो विरोध प्रदर्शन करना हमारे हाथ में है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो हमको एक प्लान बी और बैकअप में रखना पड़ेगा कि हमको अपनी प्रिपरेशन भी करनी है साथ साथ में। अब प्रिपरेशन के लिए जैसे मेरा मैथ से सब्जेक्ट है, ठीक है, तो मैं अपने बारे में बात कर लेती हूँ कि मेरा मैथ से पेपर है। तो मैथ में हम कैसे क्या स्ट्रेटजी रखेंगे और कैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, अगर संशोधन नहीं हुआ तो हमको पेपर तो देना ही पड़ेगा, तो हमको किस प्रकार से कवर करना पड़ेगा सिलेबस को, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए मेरे तो 2 एग्जाम, एक सुपरवाइजर का भी, एक वर्ग 2 का भी है, तो मैं दोनों को मैनेज करके सोच रही थी कि मैथ ही मैथ आना है तो सुपरवाइजर कर लूँगी। अब मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री भी साथ में पढ़ना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको आने वाले ब्लॉग्स में देखने को भी मिलेगा कि किस प्रकार से टाइम मैनेज होगा। और साथ ही साथ जो है वर्ग 2 के लिए अब मैथ है, तो मैथ में भी अर्थमेटिक वाला पोर्शन काफ़ी कुछ रहा नहीं है, एडवांस का ही है। तो मैं तो आप लोगों से एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कोई भी NCERT की बुक्स ले लीजिए, और सरकार का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमसे विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, और अगर वो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमें एग्जाम तो देना ही है। तो इसलिए आप लोग मार्केट जाइए और NCERT की बुक्स ले आइए, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़िए उनसे अच्छे से साइड में, और साथ ही साथ अपना जो है मैथ के एडवांस टॉपिक करते जाइए, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है। और जो भी मैं कोई भी बुक लूँगी या फिर किस प्रकार से प्रिपरेशन करूँगी वो सब तो आपको ब्लॉग्स के थ्रू और वीडियोस के थ्रू पता चलता ही रहेगा। पर अभी जो मेरा इससे अगला आने वाला वीडियो रहेगा वो विरोध प्रदर्शन पर रहेगा, भले वो वीडियो 2 या 3 मिनट का रहेगा, पर हम उस पर ना डिटेल में बात करेंगे कि हम किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और काफ़ी सारे चैनल्स जो हैं उनको भी मैं देखूंगी कि उनका कैसा क्या चल रहा है, और हम सब लोग एकजुट होकर इस चीज़ पर अपनी आवाज़ उठाएंगे। और फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। आप सबों से मेरा एक ही निवेदन है कि वर्ग 2 और वर्ग 3 जो है, वर्ग 2 और वर्ग 3 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस जो विरोध प्रदर्शन वाली मुहिम है इसको सपोर्ट करें। और जितने भी वीडियोस आपके चैनल पर आ रहे हैं, सिर्फ मेरे नहीं, सबको लाइक करो, सब में कमेंट करो भर भर के। और अगर कहीं पर विरोध प्रदर्शन करने जाना पड़े और जो लोग अवेलेबल है, जो जा सकते हैं, तो ज़रूर जाएँ। और अब जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।